गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग देखिए कक्षा 11 गणित का जो पहला चैप्टर समुच्चय है उसकी पहली प्रश्नावली पहली एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले इसकी सारी परिभाषाएं और उस पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है। समुच्चय क्या होता है वो उसको पहचानना, और इसके बाद समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखना, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना या उसको गुण विधि में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है। आज एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और कैसे यह समुच्चय होता है और कब ये समुच्चय नहीं होता है। ये पिछले वीडियो में सारा कुछ क्लियर किया जा चुका है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी आप लोग ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है। ध्यान दीजिए, कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अगर समुच्चय है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट वाइज क्वेश्चन नंबर 1 में, और कुछ क्वेश्चन को हम इसको क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपका पहला है बच्चों, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यहाँ पर देखिए एक संग्रह, जो समुच्चय की परिभाषा हम बताए थे, समुच्चय के वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब हम क्या बताए थे, सुस्पष्ट होना चाहिए, सुनिश्चित होना। कभी वह वस्तु क्या है संग्रह में होगा, और जब होगा तो वह संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर की जा चुकी है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए क्या यह दिया गया जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या ये सुपरिभाषित है, सुस्पष्ट है, सुनिश्चित है? अगर है तो वो समुच्चय है। तो यहाँ पर ध्यान जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अगर जे अक्षर से हम प्रारंभ कर रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है आपका, जनवरी मिलेगा, जून मिलेगा, जुलाई। जे अक्षर से जो वर्ष में जे अक्षर के स्पष्ट है कितने महीने होंगे, जे अक्षर से जो प्रारंभ होंगे वो 3 महीने, वो जनवरी, जून और जुलाई। तो इस पर स्पष्ट है या क्या है, सुपरिभाषित है अर्थात सुनिश्चित है। यह आपका क्या होगा, यह पहला जो क्वेश्चन है यह समुच्चय है। ऐसा संग्रह क्या होगा, समुच्चय है। क्यों, इसमें आपको ध्यान दें क्या क्या आ रहा है, महीना कौन कौन से महीने आ रहे हैं, जनवरी, एक तो आपका जनवरी आएगा, जे से जो प्रारंभ होगा जनवरी, और फिर आपका जून और जुलाई। ध्यान दीजिए, जून और जुलाई, ये 3 महीने हैं। और तीनों महीने क्या है, ये निश्चित है। क्या है, ये आपका निश्चित, ये वर्ष में 3 महीने आएंगे जो जे से प्रारंभ। अतः यह क्या होगा, यह एक समुच्चय होगा। क्या होगा, एक समुच्चय है। यहाँ इसको हम दिखा सकते हैं क्या, यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित या सुस्पष्ट है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित है कैसे, ये आपको क्लियर हो जा रहा है। सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय होगा। क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसमें क्या ये सुपरिभाषित है या सुनिश्चित है, नहीं। क्यों नहीं है, कारण ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली ये जो आपका संग्रह है यही आपका क्या है, सुस्पष्ट नहीं। अब हम किस लेखक को सबसे अधिक प्रतिभाशाली मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिए, कोई मानक तब तो ये होगा कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली मतलब क्या है, सबसे अधिक उपन्यास लिखने वाले लेखकों का समुच्चय हो, संग्रह हो, तब तो ये स्पष्ट होगा, सुनिश्चित होगा, अर्थात सुपरिभाषित। यह क्या, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली
लेखों का संग्रह यह सुनिश्चित नहीं है। इसको हम सबसे अधिक प्रभावशाली मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। कोई यहाँ पर मानक नहीं है, अर्थात यह दिया गया संग्रह क्या होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। अर्थात ये क्या होगा, समुच्चय नहीं, याद रखिए। और अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, 11 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों, सर्वश्रेष्ठ जो दिया है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब इसमें किस 11 बल्लेबाजों में विश्व में किसको हम सर्वश्रेष्ठ माने और किसको ना माने, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है क्या है, सुनिश्चित नहीं, सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात सुस्पष्ट नहीं है। ये भी आपका क्या होगा, यह संग्रह समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की यह सुपरिभाषित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ की जगह क्या लिखा गया, या बल्लेबाज मतलब कितने अधिक रन बनाए हैं टेस्ट में या वनडे में है, इस तरह का कोई मानक दिया हो, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, यह संग्रह एक समुच्चय होगा। अन्यथा यह सबसे अधिक प्रभावशाली सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह यह क्या होगा, यह समुच्चय नहीं है। ध्यान क्लियर हो रहा होगा, ये समुच्चय नहीं है, ये भी समुच्चय नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। चौथे क्वेश्चन पर आइए। आपकी कक्षा के सभी बालकों का, यानी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा का मतलब अगर कक्षा 11 की सभी बालकों का संग्रह लिया जाए, यह क्या है, यह सुनिश्चित है, अर्थात सुस्पष्ट है कि कक्षा 11 या आपकी क्लास के सभी बालकों का संग्रह, तो स्पष्ट है, यह सुनिश्चित भी है, अतः यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह आपका क्या होगा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यह एक समुच्चय होगा। ऐसा संग्रह क्या है, समुच्चय है, क्योंकि यह सुनिश्चित और सुस्पष्ट है। अब यहाँ पर आते हैं पांचवें क्वेश्चन। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर क्या मतलब होंगी, 99, क्या 1 से लेकर 99, या इसमें 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का संख्या, या विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, या सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये सब क्या निश्चित है। तो सब मिला के यहाँ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या के मतलब क्या हो जाएगी, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे डाटा कहाँ तक जाएगा, 100 से कम, 100 नहीं लिया जा रहा, यानी तो यहाँ पर क्या होगा, 99, कितना होगा, 99, तो ये आपका क्या होगा, यह समुच्चय है। ऐसा संख्या क्या होगा, समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संख्या क्या है, समुच्चय है, क्योंकि यह स्पष्ट है, सुनिश्चित है, अर्थात यह सुपरिभाषित वेरिफाइड है। यह भी आपका क्या होगा, यह संग्रह आपका समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें जानिए साथियों का सभी, एक छठा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में शेष क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का शेष क्वेश्चन आप लोग फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यानी सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सम पूर्णांकों का संग्रह यह भी आपका निश्चित है, यानी निश्चित है, लेकिन बाद में इसके जब हम बताएंगे इसमें क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, अर्थात एक जो है आपका फाइनाइट सेट होता है, आपका इनफाइनाइट सेट, तो ये बहुत अनंत सारे एलिमेंट होंगे। तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, जैसे आपका 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे क्या मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। अर्थात इसको बाद में जब हम डिफाइन करेंगे, ये समुच्चय तो है, लेकिन ये जब डिफिनेशन इसके बताएंगे समुच्चय के प्रकार टाइप ऑफ सेट में, ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, क्या होगा, अपरिमित इनफाइनाइट सेट होगा। तो सब मिला के सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी क्या है, एक समुच्चय है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे इस पर जो शेष क्वेश्चन है आप स्वयं हल करेंगे। तो ये आपको क्या मिलेगी, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, शेष क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा।
नहीं आएगा तो कमेंट भी कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए सेट ए दिया है, a = 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त यहाँ पर क्या दिया है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। अब प्रतीक का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये कितना क्या होगा, विलाम। क्या होगा, विलाम। ये होगा डज नॉट, मतलब क्या एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं, ये प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको हम तीसरे वीडियो में बता चुके हैं, सारी चीज क्लियर है। अब जैसे आपका यानी कि स्टेट क्या दिया है, a = आपका सेट है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर ये देखना है, अब यहाँ पर अब 5, अब ये 2 सिंबल लगाना है। ये क्या होगा, विलाम। विलाम मतलब अवयव है, एलिमेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है डज नॉट। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब 5 क्या सिंबल है, यहाँ डाटा दिया, क्या सिंबल लगना है, एक स्थान भरना है। तो अब यहाँ पर 5 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे विलाम। क्या भरेंगे, विलाम। ध्यान दीजिए, 5 सेट ए का एलिमेंट है, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 8 ध्यान दीजिए, क्या 8 सेट ए में है, नहीं, एलिमेंट 8 है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट, क्या लगेगा, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आइए, जैसे 0 क्या है, क्या 0 से ए का एलिमेंट है, 0 कहीं दिखाई दे रहा नहीं है, तो 0 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 किसका एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 4 क्या 4 ए का एलिमेंट है, और क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग टू ए। अब देखिए क्या 2 सेट ए का एलिमेंट, 2 आपका ऑलरेडी सेट ए का एलिमेंट, तो 2 सेट ए का एलिमेंट है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग टू सेट ए। क्या 10 ए का एलिमेंट है, 10 ए का एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। सिंबल ध्यान दीजिएगा, जब ये सिंबल है इसका मतलब बिलोंग एलिमेंट होगा, इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, डज नॉट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप कर लेंगे। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर मतलब जो इसका निरूपण आपको हम बताएंगे, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन, उसको लिखने के लिए क्या होती है, 2 विधियाँ होती। एक आपका होता पहला जो बताए थे, तालिका विधि, सूची विधि, सारणी विधि या रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड बोलते हैं। तो पहले वाली विधि में ये लिखना है। और ये लिखा किसने गया है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा या गुण विधि, प्रॉपर्टी मेथड में लिखा गया है। इसको हमने क्या है, रोस्टर विधि या सारणी या तालिका विधि में लिखना है। तो निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन आप सभी को ध्यान ए इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे इसको ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू मतलब ब्रैकेट में दिया है, मतलब ब्रैकेट में सेट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यक्स दैट यक्स एक पूर्णांक, क्या है, यक्स एक पूर्णांक है, और यक्स एक पूर्णांक के साथ साथ में क्या है, तो यक्स क्या है, इसके किसके बीच में, -3 और 7 के बीच, -3 और 7 के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो इसका मतलब क्या है, यक्स का मान क्या है, -3 से बड़ा या यक्स का मान 7 से छोटा। अर्थात इसको क्या कर सकते हैं, -3 लेस देन यक्स लेस देन 7। तो यक्स का मान -3 से बड़ा होगा, यक्स का मान 7 से छोटा होगा। तो सब मिला के और -3 और 7 नहीं होगा। ध्यान इसमें तो ये तो आपको बात बताएं कि इंटरवल, तो इंटरवल में ये क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये और ये नहीं लिया जाए। जब कभी आपका यहाँ का लेस आर इक्वल कर दें, यहाँ पर लेस आर इक्वल कर दें, तो आपका -3 भी होगा, 7 भी होगा,
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा, इसलिए इसका ध्यान रखिए क्या आ जाएगा आपका रोस्टर विधि में, साढ़े विधि में या तार्किक विधि में कितना आएगा, ध्यान रखिए -3 को छोड़ दिया जा रहा है। -3 से क्या बड़ा, -3 से बड़ा क्या होगा, -4 छोटा होगा, क्या होगा -3 से बड़ा -2 होगा। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि -4 होगा, बहुत अच्छे समझ जाएंगे, नहीं -4 ही बड़ा, क्या होगा -2 आएगा। फिर कितना पूर्णांक इंटीजर है, इंटीजर आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी होता है, तो -2 होगा। फिर कितना होगा -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 3 4 5 6 क्या 7 होगा, नहीं, क्योंकि ये ओपनिंग है। तो ये आपका किसमें हो गया, ये रोस्टर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, लिखा गया कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें आपको क्या दीजिए, ये किस विधि में लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है प्रॉपर्टी मेथड, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, और इसी को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, ध्यान दीजिए 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपका कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। क्या 0 है, 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, तो इसमें के 1 लिया जाएगा, 1 से लेकर और 6 से कम, 6 से कम मतलब आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब ये क्या 6 लिया जाएगा, नहीं, 6 से कम लिया जाएगा, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो आपका 0 नहीं होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा। ये किस विधि में लिखा गया है, रोस्टर विधि, या इसी को तालिका विधि, सूची विधि, बार-बार अंतर है, कई नाम से जानते हैं इसे। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन, पहला और दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से देखें। C और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बताया गया है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे A B C D कुछ भी ऐसा X Y Z। तो C मर्जे ब्रैकेट में लिखा गया है कितना, X सच है, क्या पढ़ेंगे, X सच दैट X 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना है, योगफल 8, ऐसा लिखना है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 2 अंक कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, 10 और 99 तक। अब उसमें निकाल क्या करें, जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए C इस विधि में लिखना है रोस्टर या इसी को सूची विधि। तो अब 10 से 20 के बीच में ऐसी 2 संख्या दो जो जिनका योगफल क्या है 8, तो आपका 17 आएगा, ध्यान दीजिए 1 + 7 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर अब 20 से 30 के बीच में आएगा, कितना होगा 2 6 आएगा, 2 6 26, 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर आइए 30 से इसमें 30 से 40 के लिए, यहाँ पर 3 करने, यहाँ पर 5 35 है, इनका योगफल क्या होगा 3 + 5 8 आएगा। फिर आए 40 से 50 के बीच में आते हैं, यहाँ 4 आएगा और ये कितना होगा 4 + 4 8 के बराबर होता है। फिर 50 और 60 के बीच में जा रहे हैं तो 53 आएगा, ये भी 5 + 3 कितना आया 8 आया। और इसके बाद 60 to 70 जा रहे हैं, यहाँ 6 2 का कितना आया 62, 6 + 2 कितना आया 8 आया। फिर आया 70 से 80 के बीच। अब यहाँ पर आपका 71 ये भी क्या है 7 + 1 8 आएगा। अब क्या आपका ये भी मिलेगा 8 0 80, 8 + 0 क्या आएगा 8 आएगा। मतलब इसमें क्या लिखना है, X 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनका योगफल क्या है 8, तो आपका ये मिलेगा। ये इसमें लिखा गया है, ये आपका रोस्टर रूप में लिखा गया है, और यह इसमें लिखा गया है समुच्चय निर्माण या गुण विधि में लिखा गया है। दोनों चीज़ें आपको बताई गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं ध्यान के 5वें क्वेश्चन। इसमें लिखा है
ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। समुच्चय अक्षर, समुच्चय में अक्षरों को हम क्या लिखेंगे, कामा देकर अलग अलग लिखा जाता है। और ये भी हम बताएं, अगर एक अंक या एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है उसको हम एक बार लिखते हैं। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, अगर इसको हम सेट को लिखना चाहें, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया तीसरा, यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं ये तीसरा क्वेश्चन, और फिर ये पांचवा। बाकी शेष क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जरूर ध्यान दें। ई लिखा है, सेट क्या है, ई किससे डिनोट किया जाता है, सेट समुच्चय से। तो सपोज कर लीजिए ई, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, स्पेलिंग क्या है, TRIGONOMETRY। तो इसके अक्षरों को सेट में लिखते समय ध्यान रखिए क्या कहते हैं, सभी अक्षरों को अलग अलग लिख के कामा देख लिखा जाता है। एक अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है उसको एक बार ही लिखें। अब यहाँ पर पहले हम लिख रहे हैं टी, क्या लिखें, टी, कामा देखें। फिर आपका देखिए टी यहाँ पर है, 2 बार टी आया लेकिन इसको एक बार लिखें। फिर हम लिख दे रहे हैं आर, क्रम से ही लिखिए आप, रिपीट कर आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर एक बार आ रही है। फिर आई आते हैं, क्या लिखें, आई हो गया। फिर आते हैं जी, क्या लिखें यहाँ पर, जी, ध्यान दीजिए, जी हो गया। फिर आपका ओ देखिए 2 बार आया, इसको हम क्या लिखें, एक ही बार लिखें, यहाँ पर ओ लिखें। फिर आपका ओ यह लिखिए, नहीं है यह एक बार लिखना ही है, यह लिखिए। फिर क्या लिखना है, यम, ओ आपका हो गया, यम लिखना है आपका, यहाँ पर हो जाएगा यम। फिर आपका यम ई, ये आपका हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर हम ई लिखेंगे, क्या लिखिए, ई। फिर आपका टी, ई हो गया है, आर हो गया है, वाई नहीं हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिखिए, वाई। तो सब मिला क्या है, समझ में आया, होना क्या चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस लिखा गया है तो उसमें अलग अलग उसके अक्षरों को लिखते हैं और कामा देकर लिखते हैं। अगर एक अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है उसको हम एक बार ही लिखें। तो बाद में इसमें बताएंगे जैसे अवयवों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगी, ठीक है। और ऐसे करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक अगर अक्षर है उसको हम सेट पे लिखते समय उसको एक बार ही लिखते हैं। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है इसमें क्रम महत्वहीन होता है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे आपका सपोज कर लीजिए हम एक सेट ले लें ए, ध्यान दीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको, पीछे बताया कि है जैसे 1 2 3 4 कुछ ऐसा है 5, और इसमें या इसी को हम लिख सकते हैं तो क्या ये, अगर इसका क्रम बदल दिया जाए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इसको हम पहले 4 कर दें, फिर क्या कर दें 2 कर दें, फिर 1 कर दें, फिर 3 कर दें, फिर 5 कर दें, ध्यान दें एलिमेंट तो वही है लेकिन क्रम आपका क्या है, बदला हुआ है, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 इसमें। तो अगर ये अवयव क्या है आपस में अगर इधर उधर बदल दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव, अर्थात इसका मतलब ये है समुच्चय में क्रम महत्वहीन होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चन आपको बताया गया है, तीनों क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में अगला इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ओके।